वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कंधार तहसील दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह और गुरुद्वारे के दर्शन भी किए। नांदेड़ जिले के कंधार तहसील की नई तामीर करदा सरकारी इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों अंजाम दिया गया। इस मौके पर इन्होंने आवाम से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी दफ्तरों के काम में शफाफियत लाने की कोशिशें कर रही है। सरकारी दफ्तरों की न सिर्फ इमारतें अच्छी होनी चाहिए बल्कि इन इमारतों में अमला भी ईमानदाराना अंदाज में काम करने का हामिल होना चाहिए और लोगों के मसाइल को हल करने में अपनी जिम्मेदारी को बहसनो खूबी अदा करें। फडणवीस ने कहा कि अवामी सहूलत के लिए रियासती हुकूमत ने सेवा हक हमी बिल मंजूर किया है, जिसकी मदद से सरकारी दफ्तरों से मुतादिद सर्टिफिकेट हासिल करना आसान हो जाएगा और लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। कंधार के प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद वज़ीर आला फडणवीस नांदेड़ पहुंचे। यहाँ इन्होंने सिखों के मुक़द्दस मकाम सचखंड गुरुद्वारे के दर्शन किए। गुरुद्वारा दर्शन के बाद इन्होंने सिख ज़ायरीन से खिताब भी किया। खिताब के दौरान इन्होंने नांदेड़ गुरुद्वारे पर हुकूमत का बकाया 61 करोड़ कर्ज माफ करने का ऐलान किया। इसी तरह गुरुद्वारा इलाके को नशा मुक्त इलाका बनाने का भी यकीन दिलाया। गुरुद्वारा इंतजामी कमेटी ने हुकूमत से कर्ज की ये रकम सन 2008 में गुरता गद्दी तकरीबात के दौरान तामीराती कामों के लिए हासिल किया था। पिछले 8 सालों में गुरुद्वारा बोर्ड कर्ज की रकम अदा नहीं कर पा रहा था, इसलिए हुकूमत से कर्ज माफी का मुतालबा किया गया था, जिसे वज़ीर आला ने माफ करने का ऐलान कर दिया। तारा सिंह जी, आपने और सभी लोगों ने निवेदन किया है, विशेष रूप से जो 61 करोड़ रुपया हम लोगों को गुरुता गद्दी के समय दिया गया था, दुर्दैव से उस समय मैंने फाइल वो मंगाई, उस फाइल पर ही लिखा हुआ है कि कर्जे के रूप में दिए जा रहे हैं। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, अरे हम तो गुरु से लेते हैं, गुरु को दे कैसे सकते हैं? और गुरु को कर्जा देने की औकात भी किसकी है? गुरु को कोई कर्जा दे नहीं सकता। और इसलिए मैं आज यह ऐलान करता हूं कि 61 करोड़ रुपया जो है ये कर्जा माफ होगा, ये वसूल नहीं होगा और गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा तो 61 करोड़ की जगह हमारे राज्य को 61,000 करोड़ रुपया मिल जाएगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सब लोग यहाँ पर प्राप्त